हाय दोस्तों आज टैरोट कार्ड के ज़रिए कलेक्टिव लेवल पर लव एंड रिलेशनशिप की रीडिंग करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेकर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं प्रेजेंट एनर्जीज को लेकर बताऊंगी। वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में रिश्तों को लेकर एक नई शुरुआत के इंतज़ार में हैं, यानी वो चाहते हैं कि उनकी शादी हो। जैसे इसमें सिंगल लोग भी हो सकते हैं और इसमें वो लोग भी हो सकते हैं जैसे डाइवोर्सी। तो ये सारे लोगों की एनर्जी इसमें शामिल है। जैसे वो लोग जो पास्ट में किसी रिश्ते में रहे हैं, यानी उनका कोई रिश्ता कभी कामयाब नहीं हुआ। वो अपने हर रिश्ते में जो है, पास्ट के हर रिश्तों में वो हॉनेस्ट रहे, यानी लेकिन उनके साथ कभी कोई हॉनेस्ट नहीं रहा, हमेशा धोखा, दगाबाजी यही मिलता रहा। तो पास्ट के जितने भी रिलेशन ख़त्म हुए, उन सब ने आपके साथ एक सच्चा रिश्ता नहीं रखा, यानी सिर्फ कहते हैं ना, वो निगाहें थी आप पर किसी न किसी वे पे। जैसे किसी के दौलत को लेके निगाहें होती हैं, किसी के जिस्म को लेके निगाहें होती हैं, बस उसी हद तक इंसान को लेके अपनाया जाता है। तो आपके साथ भी कुछ यूँ ही हुआ है। तो इसीलिए ही आपको जितने रिश्ते मिले वो असल नहीं मिले, क्योंकि उन सब की निगाह थी आप पर। और उन सब की निगाह क्यों थी आप पर? क्योंकि जहाँ इंसान खुद की वैल्यू को नहीं जानता, अपने आप को असल में नहीं पहचानता, वही दुनियावी सिस्टम को लेकर, दुनियावी चीज़ों को, तौर तरीक़ों को लेकर एक जैसे जज्बात को लेके इंसान किसी रिश्ते में चला जाता है, यानी कूद मारता है, सोचता समझता नहीं है। तो इसीलिए वो सारे रिश्ते आपको ऐसे मिले जिनसे आपको धोखा मिला, हॉनेस्टी नहीं मिली, लेकिन आप डिज़र्व करते थे किसी काइंड रिलेशनशिप के लिए। जैसे अगर आप मेल हैं, जैसे आप एक क्वीन के लिए डिज़र्व करते थे। अगर आप फीमेल हैं तो आप किसी किंग के लिए डिज़र्व करते थे, क्योंकि किंग और क्वीन की एनर्जी ऐसी होती है जो हर चीज़ प्रोवाइड करती है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, आपके वर्थ को जानना। तो किंग क्वीन इस तरह के होते हैं। तो अपने पार्टनर को फिर वो वैसे ही पार्टनर के साथ डील करते हैं जैसे वो खुद आला है। लेकिन इस तरह का रिलेशनशिप नहीं मिला, तभी एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए ये सब जो है, कहते हैं ना, खुदा सारे गार्बेज को हटा देता है, क्योंकि खुदा तो दिलों के हाल को जानता है, खुदा तो हर नीयत से वाकिफ़ है। एक धोखेबाज इंसान कब तक और किस हद तक किसी के साथ धोखा करता रहेगा? तो इसीलिए खुदा एक टाइम पीरियड उन धोखे वालों को देता है। खुदा सबको मौका देता है, कहीं ना कहीं धोखा खाने वाले की भी अकल खुले। अकल धोखा खाने के बाद आती है ना, तो धोखा खाने वाले की भी अकल खुले, और जो धोखा देता है उसको भी तो खुदा ने सज़ा देना है ना। तो दुनिया में धोखा देंगे तो सज़ा पाएंगे, एक बार देंगे, दो बार देंगे, तीन बार देंगे। जिसको जितनी बड़ी सज़ा खुदा देना चाहता है तो खुदा उसको इतने सारे मौके देता है। तो इसीलिए वो सब कुछ ख़त्म हुआ प्रेजेंट में। अब आप ये सोचते हैं कि इतनी डिले क्यों है, क्या है, लेकिन फिर भी आप एक इत्मीनान फेज़ में हैं और इंतज़ार में भी हैं, नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। तो आपके लिए जो है एक बहुत खूबसूरत, वो कहते हैं, फ्यूचर है नए रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि आपको ज़रूरत थी अपने पास से हील होने की, यानी पुराने ज़ख्मों से निकलने की। माजी का सब कुछ ख़त्म होना एक अपॉर्चुनिटी था आपके लिए, कि आप अपनी गहराई में उतर कर खुद को जाने कि आप असल में चाहते क्या हैं, आप असल में क्या हैं, आपकी अपनी असल पसंद क्या है। क्योंकि वक्त और हालात को लेकर किसी जज्बात में पड़कर आप किसी भी रिश्ते
का भी इंतखाब करते रहें अपने लिए। और जज्बाती तौर पर बनाए गए रिश्ते कभी पायदार नहीं होते, इसीलिए खुदा ने आपको तन्हाई दी ताकि आपकी अक्ल खुले, ताकि आप अपने लिए एक अच्छे रिश्ते का इंतखाब करें, खुद को नाक़िस ना समझें, खुद को यानी आप डिज़र्व करते हैं आप एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि अच्छा रिश्ता हर एक इंसान के हुकूक में आता है। वो लोग जो रिश्तों में जाना चाहते हैं, रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो वो एक अच्छे रिश्ते के लिए डिज़र्व करते हैं, लेकिन उसके लिए पहले खुद को समझना होता है। अपने जो कहते हैं ना, इंसान की अपनी भी तो कमज़ोरियाँ होती हैं, इंसान की अपनी भी तो डार्कनेस होते हैं ना, उन सब को समझना होता है, उन सब से निकलना होता है। खुद को इन सारी चीज़ों से पाको साफ जब इंसान करता है तो एक आला रिलेशनशिप अट्रैक्ट करता है या खुदा उनको अता करता है। बात एक ही है कि हम जैसा अट्रैक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी भी तो इंसान की गलतियां होती हैं। जैसे इंसान को सोच दिया जाता है, इंसान उसी सोच में जाकर किसी भी चीज़ में पड़ता है, क्योंकि इंसान को सही लेवल पे टीच करने वाला नहीं होता, तो इंसान यहाँ वहाँ भटक जाता है, फंस जाता है। लेकिन फिर भी खुदा जो है हमेशा से मेहरबान ही होता है, तो वो अपने सच्चे बंदों को, प्यार करने वालों को निकालता है। जिनके दिल साफ़ हैं, जिनकी नीयत साफ़ है, यानी सोच साफ़ है, खुदा हर तरह से उनको ऐसे धोखेबाजों से निकालता है। तो फ्यूचर बहुत बेहतरीन है। फ्यूचर में मुझे शादी भी नज़र आ रही है। फ्यूचर में यानी हर चीज़ जो कहते हैं ना, अपने मिकदार में जो है ना सही लेवल पे चलेगा, सब कुछ होगा। रहमतों की बरसात होगी, रहमतें ही रहमतें होंगी। तो बहुत कुछ अच्छा अच्छा, जैसे कहते हैं ना, फ्लावर्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी जैसे फूलों की मानिंद होगी। तो बहुत अच्छा फ्यूचर देगा खुदा आपको। तो दोस्तों, ये है आज की रीडिंग। कलेक्टिव आज जो है इसमें ज्ञान तो नहीं है सितारों की तरफ से, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप के लिए। तो जितने लोगों के साथ मैच होगी, जिन लोगों के साथ नहीं होगी। किसी के साथ कुछ मैच होगा तो किसी के साथ सब कुछ मैच होगा। तो इसीलिए दोस्तों, जिन लोगों ने भी टैरट कार्ड के ज़रिए अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहिए, चाहे वो लव एंड रिलेशनशिप हो, करियर एंड मनी हो, लाइफ पाथ एंड पर्पस हो, स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस हो, किसी भी बारे में जैसे टैरट कार्ड रीडिंग के ज़रिए अपनी रीडिंग निकलवानी है, यानी रहनुमाई चाहते हैं, तो वो मुझे मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, मेरे प्राइवेट रीडिंग जो होते हैं वो पेड ही होते हैं, और जैसे ये इज्तिमाई लेवल, जिसको कलेक्टिव लेवल बोलते हैं, ये सबके लिए होता है। ये हर किसी के साथ मैच होता है, नहीं होता, क्योंकि एनर्जी बेस है, किस किस के साथ कौन सी एनर्जी जो है मैच हो जाए। प्राइवेट में जो है उसी इंसान के बारे में डायरेक्टली बता दिया जाता है। और जैसे इस रीडिंग में कितना अच्छा आपके फ्यूचर के लिए निकला, तो जब भी मैं ये कहती हूँ अपने लिए जब अच्छा सुने तो यही कहें, आई क्लेम फॉर इट, यानी मैं इसके होने का इजाज़त देता हूँ या देती हूँ। और हमेशा अच्छा सुने तो इजाज़त दें, और खुदा से ये कह के भी इजाज़त दें, अगर इसमें मेरे लिए बेहतरी है तो खुदा आप मुझे अता कर दें। क्योंकि समटाइम बहुत चीज़ों को हम अपने लिए अच्छा देखते मानते हैं, लेकिन फिर वो हमारे लिए किसी और फेज़ में टर्न करते हैं। लेकिन टैरट कार्ड में जो ये एनर्जीज बताते हैं, इनके पीछे यानी खुदा खुद शामिल होता है। तो उम्मीद है आज की रीडिंग आप लोग के साथ मैच होगी, और एनर्जीज़ आपके इख्तियार में काम ज़रूर करेंगे। आपको आपके जो नेमतें हैं वो आपको अता करेंगे, अगर आप इनके लिए ओपन हैं तो। सो थैंक यू
सो मच। बाय।